आज नॉन एग्री काउंटर्स यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में अगले हफ्ते क्या रुझान रह सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं प्रेशियस मेटल्स यानी सोने और चांदी से। तो अगर गोल्ड से शुरू करूं तो लगभग 49,350 के करीब की क्लोजिंग आई है। पिछले 2 या 3 सेशंस में हमने थोड़ी बहुत उठापटक देखी है, जहां पर इसके पहले हमने 47,550 के लोज से लगभग 50,200 के करीब के हाइज देखे थे, और उसके बाद हमने पिछले 3 या 4 सेशन में एक करेक्शन आते हुए देखी है। लेकिन साथ ही अगर मैं फ्राइडे के क्लोज़ की बात करूं या ट्रेडिंग की बात करूं तो उसमें हमने देखा कि जो यूएस से डेटा आए थे उसके बाद में एक उछाल देखने मिला है। यानी जो लोज बने थे 48,870 के रीजन में बने थे, वहाँ से हमने एक डिसेंट पुल बैक आते हुए देखा है, और लगभग 49,350 के आसपास का क्लोजिंग जैसे मैंने अभी डिस्कस किया मार्केट दे पाया है। तो एक काफ़ी डिसेंट क्लोजिंग है, क्योंकि पिछले लोज से फिर भी मार्केट ने तेज़ी का ही क्लोज़ दिया है। और डॉलर टर्म्स में भी अगर स्पॉट गोल्ड की बात करूं तो लगभग $4840 की क्लोजिंग आई है। इसके पहले हम पिछले हफ्ते जो पिछले कुछ सेशंस में देखा था कि 1765 तक के लोज बने थे, वहां से 1875 तक की एक रैली आई थी। तो काफ़ी एक बढ़िया पुल बैक आया था, और उसके बाद मार्केट ने एक मिक्स क्लोजिंग दी है, लेकिन पॉजिटिव बायस के साथ। तो आने वाले हफ्ते में भी यही लग रहा है कि जब तक 48,900 48,800 का जोन बाज़ार होल्ड कर पाएगा, तब तक का तेज़ी का रुख रहेगा। और हो सकता है हम आने वाले दिनों में 49,800 से 50,200 के जोन दोबारा देख पाए। यानी इनिशियल जो रुख रहेगा, शुरुआती जो रुझान रहेगा, वो तेज़ी की तरफ ही रह सकता है। सिमिलरली चांदी की अगर बात करूँ तो लगभग हमने देखा है कि 58,500 से रिकवरी आके बाज़ार 66,000 के काफ़ी करीब गया था, और वहाँ से हमने मुनाफा वसूली हावी होते हुए देखी है, जो 62,700 तक के लोज भी हमने देखे। आने वाले दिनों में 62,000 से 61,500 का एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। हो सकता है इनिशियली हमें करेक्शन दिखाई दे, लेकिन ये करेक्शन लिमिटेड होगी। यानी मोटा मोटी 61,500 से ज़्यादा नीचे नहीं जाता हुआ दिखता। और जो उछाल आ सकता है दोबारा 64,500 से 65,200 की जोन में प्राइजेस को लेके जा सकता है। तो चांदी में भी एक उछाल आने की संभावना बनी हुई है। एनर्जी कॉम्प्लेक्स में हमने क्रूड ऑयल को एक मल्टी मंथ हाइस के आसपास जाते हुए देखा, जहां हमने देखा था कि माइनस में भी प्राइसेस गई थी इसी साल। तो आज इस हफ्ते हमने देखा कि $50 के लेवल को ब्रेंट क्रूड जो है वो पार कर चुका है, और वीकली क्लोजिंग भी अच्छी आई है। इसके पीछे कारण यही था कि एडिशनल स्टिमुलस जापानीज सेंट्रल बैंक की तरफ से दिया गया है। साथ ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी अपना जो स्टिमुलस का पैकेज है वो बढ़ाया है, और $1.8 ट्रिलियन के आसपास किया है। तो काफ़ी एक जो लिक्विडिटी है वो फ़िलहाल रिस्कियर एसेट्स को ड्राइव कर रही है, जिसमें बेस मेटल्स और क्रूड ऑयल आते हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि डिमांड भी पिकअप हो रही है, और पहले से जो जितना ड्रॉडाउन हमने डिमांड में देखा था वो फ़िलहाल काफ़ी कम हुआ है, और सप्लाई ओपेक की तरफ से उतनी ही कटौती है जो पिछले महीनों में थी। तो सिचुएशन थोड़ी बैलेंस में है, जो क्रूड ऑयल के फेवर में एक्ट कर सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में जब तक 3,300 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, जो रुख रहेगा वो तेज़ी का रहेगा। 3,510 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर भी निकल जाता है तो 3,570 तक प्राइजेस जो अपना रैली है वो एक्सटेंड कर सकती हैं। सिमिलरली नेचुरल गैस में हमने इस हफ्ते एक शॉर्ट कवरिंग मूव आते हुए देखा है, क्योंकि उसके पिछले हफ्ते हमने 220 से 180 175 की जोन में प्राइजेस को गिरते हुए देखा। तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव ड्यू बनता था, वही हमने आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि ये जो मुनाफा वसूली है जिन्होंने शॉर्ट किया है उन लोगों की तरफ से, तो वो जो है वो एक्सटेंड हो सकती है 196 से 198 के लेवल तक। यानी इनिशियली हमें तेज़ी का रुख देखने मिल सकता है, हालांकि जो तेज़ी होगी वो लिमिटेड होगी। अब आते हैं बेस मेटल्स पैक की तरफ, और इस कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा शानदार तेज़ी हमने देखी है, क्योंकि कॉपर एमसीएक्स कॉपर ने ऑल टाइम हाइज टेस्ट किए, 600 के ऊपर भी दाम निकल गए। 607.50 के करीब के हाइज हमने देखे, और उसके बाद 601 के आसपास वीकली क्लोजिंग हमने देखा आते हुए, जो भी अपने आप में एक काफ़ी बढ़िया क्लोजिंग है। आने वाले दिनों में पोजिशनली 565 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है,
जब तक उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन हो रही है तब तक मेजर जो ट्रेंड है वो बाय का रहेगा, और अपसाइड में हो सकता है हम 620 तक इनिशियली जाता हुआ देखें और पोजिशनली 640 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। यानी जो भी डिप आती है उसमें बाइंग की सलाह होगी। इमीडिएट सपोर्ट 590 के करीब होगा और उसके नीचे 582 का मेजर सपोर्ट है। इनिशियली जैसे मैंने बताया रैली जो है 620 तक एक्सटेंड हो सकती है, तो अभी भी डिप पे कॉपर में बाइंग की सलाह होगी। दूसरे निकल में हमने बहुत ही बढ़िया तेज़ी देखी है और 2016 के हाइस के आसपास हमने देखा, 2014 के आसपास देखा हमने, माफ़ कीजिएगा, और उसके पहले भी 2008 में सिमिलर हाइस 1300 रुपये के आसपास जो हमने दाम देखे हैं वहीं पर क्लोज़ दिया है, और 1330 से 1340 का एक ब्रेकआउट है। उसके ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन होने में कामयाब हो जाती है तो ये रैली लगभग 1450 तक एक्सटेंड हो जाएगी। तो निकल में भी काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी आते हुए दिख रही है। इसका भी कारण वही है कि जो लूज़ मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल स्टिमुलस है ग्लोबल सेंट्रल बैंक द्वारा, वो जो मेटल की डिमांड है उसको सपोर्ट कर रही है, और हम देखेंगे कि और भी नए हाइस, रीसेंट हाइस हमें निकल में दिखाई दे सकते हैं। तीसरे लेड और एल्यूमिनियम और जिंक हमने देखा है सारे के सारे काउंटर्स ने काफ़ी अच्छा रैली दिया। उसमें जिंक ने 224 के करीब के हाइस बनाए, वहाँ से हालांकि फिसल के 2016 के करीब क्लोज दिया है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि थोड़ा सा दबाव में इनिशियली रह सकता है और 213 तक भी प्राइजेस स्लिप हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पोजिशनल जो बायस है वो 209 के ऊपर बुलिश है, और हम इवेंचुअली 227 से 228 के नए हाइस बनते हुए देखेंगे, रीसेंट हाइस यानी। सिमिलरली लेड में हो सकता है कि इनिशियली मुनाफा वसूली हमें देखने मिले, क्योंकि 159 के करीब की क्लोजिंग देखी है। हो सकता है कि 157 से 156 तक स्लिप हो जाए, लेकिन ओवरऑल पोजिशनली बायस जो है वो तेज़ी का है। तो जिंक और लेड दोनों में ही इनिशियली प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन डाउनसाइड जो है लिमिटेड है। एट द सेम टाइम एल्यूमिनियम मैं कहूँगा कि काफ़ी तेज़ है, 165 के करीब पे क्लोज आए, बहुत ही बढ़िया क्लोज हैं। 162 का अच्छा सपोर्ट है, अगर उसके करीब मिलता है अगले हफ्ते में तो डेफिनेटली तेज़ी इनिशिएट करनी चाहिए 168 से 169 के लक्ष्य के लिए। और कॉपर और निकल के साथ साथ मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम में भी काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी जो है वो बिल्डअप हुई है, और ये एक्सटेंड हो सकती है आने वाले सप्ताह में। तो ये था एक जायज़ा प्रेशियस मेटल्स, एनर्जी कॉम्प्लेक्स और बेस मेटल्स का।